अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th, सब्जेक्ट एसएसटी, जो आपके निसाब में पेज नंबर 10 पे दिया गया है और चैप्टर का नाम है मैप्स आवर गाइड। तो शुरू करने से पहले इसमें हमने दो चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में। एक, मैप को हम पढ़ेंगे, व्हाट इज मैप, हम डिफाइन करेंगे मैप किस चीज को कहते हैं। दूसरा, टाइप्स ऑफ मैप, तो मैप्स की जो कितनी किस्में हैं, कितनी इकसाम है। और तीसरी, लैंग्वेज ऑफ द मैप, जो भाषा है ये मैप्स की, तो उनको हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम मैप से। व्हाट इज ए मैप? A map is a drawing of the earth on the flat surface like a paper, cardboard, etc. मैप जो है ये एक तैयार करदा, ठीक है ना, हम जमीन की जो ड्राइंग किसी फ्लैट सरफेस पे करते हैं, यानी कि उसकी ड्राइंग बनाते हैं जमीन की। ठीक है बेटा, किसी फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस का मतलब आपकी जो कॉपी है उसका जो पेज है वो फ्लैट सरफेस है, ठीक है। और कार्डबोर्ड, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड यहां पे दिख रहा है आपको, ये भी 4 साइडेड फिगर है, ये फ्लैट सरफेस है। इस पे जो हमने जो इस तरह की चीजें बनाते हैं, जमीन की शक्ल बनाते हैं, जमीन के हिस्से की कोई भी शक्ल, या किसी कंट्री की, किसी कंटिनेंट की, उसको हम मैप कहते हैं। ठीक है बेटा, तो मैप क्या होता है? A map can be drawn to show a very small part of the world। या तो हम उसका कोई छोटा सा हिस्सा, दुनिया का कोई छोटा सा हिस्सा उस पर बना सकते हैं, या द होल वर्ल्ड, या पूरी दुनिया बना सकते हैं। एसटी, एक शहर बना सकते हैं, स्टेट, एक रियासत बना सकते हैं, एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह। ठीक है, और मैप को हम ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं उसके स्केल के हिसाब से। उसकी स्केल जो है, ठीक है ना, उस एरिया की जितनी स्केल होगी, उस स्केल के जरिए, उस स्केल के मुताबिक हम उस एरिया का वो मैप तैयार कर सकते हैं। तो मैप्स के क्या क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट इज इजी टू कैरी। इट इज इजी टू कैरी, इसको हम कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। यह कौन इस पानस से कुन जाए पकन। और दुयम, it gives us specific and detailed information। ये चीज दिवान हूबहू, बीच दिवान इस बराबर तेम जाहिज इंफॉर्मेशन, येम जाहिज इंफॉर्मेशन इस काडिन आस। और तीसरी बात, जो ये मैप है, इट शोज लोकेशंस एंड फीचर्स। एक तो हमें ये जगह दिखाता है और फीचर्स भी दिखाता है, जैसे क्लाइमेट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हमने रोड देखने हैं, रेलवेज देखने हैं, वो हम इस मैप्स के द्वारा देख सकते हैं। तो एक बुक आती है जो आपके बुक स्टोर पे अवेलेबल, किसी भी बुक स्टोर पे अवेलेबल हो सकती है, जिसका नाम एटलस है। और ये एटलस उस बुक को कहते हैं जो कंटेन करती है, जो कंप्राइज करती है मैप्स को। यानी कि इस बुक में आपको हर किस्म की, हर तरह की मैप्स देखने को मिल जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं मैप्स की ओर। मैप्स की ओर आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ मैप्स की बात करें हम। मैप्स कच कस्म छ, मैप्स छ 3 कस्म। गोडुक कस्म फिजिकल मैप। फिजिकल मैप गो स मैप युस हावान आस दरियाव, प्लेन्स, समंदर, पहाड़, ठीक है, तो तथ वनान फिजिकल मैप। तम पत पको दुयमिस कुन, तथ वनान पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप युस पॉलिटिकल बाउंड्री आस हावन। फॉर एग्जांपल आस कह गांव हावन, कह शहर हावन, कह कस्बह हावन, कह रियासत हावन, कह कंट्री हावन, कह कंटिनेंट हावन, तथ वनान पॉलिटिकल मैप। तम पत पको थीमेटिक मैप्स को। थीमेटिक मैप 3 कस्म। यह सह मैप अगर कुन रीजन हुन, कुन एरिया जो रीजन है, किसी रीजन का हमने इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो किस हिसाब से कि इस रीजन में, फलाने रीजन में वहां पे कितनी बारिशें पड़ती है, कितने नबातात है, कितने जंगल है, कितने मवेशी है, ठीक है, तो उस चीज को हम थीमेटिक मैप कहते हैं। यथ मजन इट शोज द रेनफॉल, वेजिटेशन, एटसेट्रा। उसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं, तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, लैंग्वेज ऑफ ए मैप। तो लैंग्वेज की बात करते हैं हम। लैंग्वेज में क्या क्या आता है? लैंग्वेज में जो
मैप्स की कौन कौन सी भाषा होती है। जैसे इंसानों की भाषा होती है इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी वगैरह वगैरह, इस तरह से लैंग्वेज जो भाषा है नक्शों की, मैप्स की, उनको हमारी तरह भाषा नहीं होती है। लेकिन जब भी हम कोई नक्शा बना लेते हैं उसके साइड में, ठीक है ना, एक की दी हुई होती है, जैसे कि कलर, ठीक है, जैसे कि डायरेक्शन, जैसे कि स्केल, साइंस और सिंबल्स, ठीक है ना। तो हम इनको पहले पढ़ेंगे कि जो डायरेक्शन है, की है, स्केल है, ये क्या क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे की के बारे में। की जो है ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है मैप्स का, ठीक है बेटा। यहां पे आप देख रहे होंगे जो ये की है ना, कोई नक्शा होता है तो वहां पे उसके नीचे एक इंडेक्स बॉक्स दिया गया होता है। जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं इस बुक पे, ये हिंदुस्तान का नक्शा है, ठीक है बेटा। लेकिन इसमें जो इंडेक्स बॉक्स यहां पे दिया गया है, जैसे कि ये कलर दिखाता है, जैसे ये कलर है, दूसरा कलर है, तीसरा कलर है, चौथा कलर है, और इसके मुताबिक यानी कि जो जो कलर यहां पे दिए गए हैं वो कलर हमने यहां पे देखने होते हैं कि कौन कौन सी जगह पे। जैसे यहां पे रेनफॉल का दिया गया है कि सेंटीमीटर्स में कितना रेनफॉल किस जगह पे कितनी बारिशें पड़ती है, ठीक है ना, वो कलर वहां पे दिया गया है। इस चीज को हम की कहते हैं। क्या कहते हैं? की कहते हैं। तो उसके बाद डायरेक्शंस की बात करते हैं। जैसे कोई भी नक्शा, कोई भी मैप या किसी मैप को भी हम ले सकते हैं तो इसकी डायरेक्शन पहले देखनी होती है। जैसे कि ये जो साइड है ये ईस्ट होता है और इसका ये साइड जो मैप का वेस्ट होता है, ऊपर वाला साइड जो हमारे सर की ओर आता है, सर के साइड की ये नॉर्थ साइड होता है और पैरों के साइड साउथ साइड होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है बेटा। तो इस चीज को हम डायरेक्शन कहते हैं। डायरेक्शन, इसमें चार चीजें आती है जो मेन डायरेक्शन है। एक ईस्ट आता है, दूसरा वेस्ट आता है, तीसरा नॉर्थ आता है और फोर्थ वन साउथ आता है। लेकिन इस डायरेक्शन की भी अपनी सब डायरेक्शंस होती है। जैसे हम कोई बंदा यहां पे रहता है तो इस साइड में रहता है और कोई बंदा यहां पे रहता है, हम सीधा बोलेंगे ये ईस्ट में रहता है, ये नॉर्थ में रहता है। लेकिन कहां छ आसान युस अथ दरमियान छ बसान, ठीक छ गोबर, अथ क्या वनो युस ये डायरेक्शन छ आसान यपरन, ये गई अथ वनान सब डायरेक्शन। यम गई मेन डायरेक्शन चोर, तम पच आसान नमन मेन डायरेक्शनन मजबाग यम डायरेक्शन छ आसान, उमन छ वनान इस सब डायरेक्शन। कैसे वनान? सब डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसको साउथ ईस्ट कहते हैं। इसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट कहलाता है और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट जो सब डायरेक्शन है वो आती है, ठीक है बेटा। इसी तरह से अब हम जाते हैं स्केल पे, ठीक है। डायरेक्शन हमने पढ़ी, की भी हमने पढ़ी, अब जाते हैं स्केल पे। स्केल क्या होती है? स्केल होती है ना, द एक्चुअल साइज ऑफ ए कंट्री, जो किसी कंट्री की जो एक्चुअल साइज होती है, ठीक है बेटा। जो एक्चुअल साइज होती है किसी कंट्री की, किसी स्टेट की, किसी रियासत की, किसी गांव की, किसी सिटी की, ठीक है ना, उसको हम किसी मैप में नहीं दिखा सकते हैं। जैसे कि कोई मैप है, जैसे यहां पे बात करते हैं हम, एक नक्शा है यहां पे, ठीक है। किसी ये जो बाउंड्री दिखाई गई है इसके अंदर जो है ये एक कंट्री की है। तो कंट्री जो है, क्योंकि कंट्री इतनी में नहीं फैली है, क्योंकि उसका एक्चुअल साइज नहीं होता है, तो हमने क्या करना होता है कि जो स्केल होती है, ठीक है बेटा, तो हम एक रेशो के हिसाब से इसको बना लेते हैं। जैसे कि हमने इसका जो मैप जो तैयार किया है, ठीक है बेटा, इस तरह, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम 1 सेंटीमीटर को, यानी कि यहां से लेकर यहां तक समझो कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को हम रखते हैं 100 किलोमीटर के हिसाब से। यानी कि मैप में जो हम 1 सेंटीमीटर लिखते हैं तो ये एक्चुअल में 100 किलोमीटर होता है, ठीक है, मैप के हिसाब में, ठीक है बेटा। तो आगे जाते हैं, इस चीज को हम स्केल कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम मैप स्केल कहते हैं, स्केल या मैप स्केल कहते हैं। अब जाते हैं साइंस पे, ठीक है, साइंस एंड सिंबल्स पे। अगर आपने कोई मैप देखा होगा, ये साथ मैप आशो कह मैप आशो तुम वुचमुत, तथ मज आश तुह कह साइड्स आसान कि इत पटन बनइत,
एक जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे डॉट डाला है, यहाँ पे ये लाइन डाली है, क्रॉस, ठीक है ना, और दूसरे जो है ये चीजें डाली है। तो ये क्या होती है, ठीक है ना, जैसे कि जब भी हम कोई नक्शा बना लेते हैं तो हम उस नक्शे में तथ मज दरियाव हेकान बनइत कह, तथ पे रोड हेकान बनइत कह, तम खतर या स्कूल आस कुछ स्कूल हेको बनइत मैपस पे कहें, तम खतर कह चीज थावन, लेकिन नम जैसे कि हमने कुछ साइनस बनाए, ठीक है ना, ये साइनस बनाते हैं तो ये साइनस जो है ये उन चीजों को डिनोट करता है। जैसे कि स्टैंडर्ड साइनस जो हो हमारे मैप में होते हैं, उनमें जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, जैसे कि अगर हमने पानी को दिखाना हो, अगर आब हावन, आब यतस ब्लू कलर आस, दैट इंडिकेट्स वाटर, दैट इंडिकेट्स वाटर। तम पतन अगर लो लैंड्स हावन या प्लेन्स आसन, ठीक है, प्लेन्स आसन हावन, सह कलर सह कत कलरस मन सह ज्यादा पहमत ग्रीन कलरस मज। युस तुम मैप वुचान तथ पे आसो तुम स्टैंडर्ड कलर ये, या वजन आसन पहाड़ हावन, आसन पहाड़ आसन हावन, पहाड़ आम तौर आसन ब्राउन कलरस मज बनइत, कत मज ब्राउन कलरस मज। कह साइनस, ठीक है गोबर, तो अमन वन तम साइन या रंग यम मैपस पे हवित आसन तमन वन कन्वेंशन सिंबल्स, क्या वन कन्वेंशन सिंबल्स, ठीक है गोबर। कह कलर आसन यम मैपस पे इस्तेमाल करान या कह सिंबल्स यथ पे, जैसे कि ये जो है ये रेलवे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये स्टेट जो स्टेट बाउंड्री होती है, ठीक है, स्टेट बाउंड्री होती है, ये कंट्री की जो बाउंड्री होती है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। या हेको पान त बनइत नक्श या कह सिंबल पान त बनइत पान थत, ठीक है गोबर। यथ मज क्या क्या पूर आज यथ चैप्टरस मज गोड पूर कि a map is a drawing of a whole or a part of the earth on a flat surface। जो हमने मैप है वो ड्राइंग होती है और जमीन की जो शक्ल प्लेट सरफेस पे हम बना लेते हैं, जमीन की पूरी शक्ल या आधी शक्ल या किसी हिस्से की शक्ल को बनाना, उसको हम मैप कहते हैं। दूसरी बात हमने इसमें पढ़ी, जो मैप होती है, जो मैप होता है, a map has a key that indicates what the colors and symbols used in the map stand for। जो मैंने अभी आपको दिखाया कि मैप मैंने आपको दिखाया, उस पे जो कलर दिए गए हैं, उस कलर कौन सा कलर किस एरिया को किस चीज को डिनोट करता है, उसको हम की कहते हैं। और हमने पढ़ा कि जो मैप्स कैन बी फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थेमेटिक, ये तीन किस्म की मैप्स हमने पढ़ी है, तीन किस्म के मैप है। और हमने पढ़ा कि जो मैप होता है इसमें आप साइनस एंड सिंबल्स देख सकते हो, कलर्स, ठीक है बेटा, डायरेक्शंस, ठीक है, और इन चीजों को जो ये चीजें होती है, कीज, डायरेक्शन, स्केल, साइनस, इस चीज को हम लैंग्वेज ऑफ द मैप कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा कि जो स्केल होती है, ठीक है, जो स्केल होती है, स्केल इन ए मैप इज ए रेशो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस, क्योंकि एक्चुअल किसी जगह की लोकेशन जो है, किसी एरिया को एक्चुअली तो ये स्केल नहीं कर सकता है, नाप नहीं सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो डॉट, जैसे कि हमने सेंटीमीटर में बनाया है, सेंटीमीटर में हम 20 किलोमीटर भी रख सकते हैं, 100 किलोमीटर भी, 1000 किलोमीटर भी रख सकते हैं। और हमने पढ़ा इसमें कि जो मैप्स है उसके 4 साइड होते हैं, ठीक है, 4 साइड का मतलब उसमें 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, और इनके बीच में जो डायरेक्शंस है उनको हम सब डायरेक्शंस कहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। उम्मीद है कि आपको आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा और रोमांचक लगा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह कम समय में, क्योंकि आपको पता है कि आज के दौर में हमें जो 2G स्पीड है, क्योंकि हम ज्यादातर हम मुख्तसरन आपको समझाने की कोशिश किया करते हैं। तो आने वाले वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।